नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से एक बार पुनः स्वागत है यूट्यूब चैनल टुडे वेदर पर। इस वीडियो में दोस्तों मैं बात करने वाला हूं कि आने वाले आगामी 10 दिनों में उत्तर भारत से लेकर मध्य भारत और पूर्वी भारत के भागों पर किस प्रकार का मौसम रहने की संभावनाएं बनी हुई है। आप लोगों से मेरा अनुरोध है, कृपया करके आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। देखा जाए तो दोस्तों 24 सितंबर के दिन पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश के पश्चिमी भागों पर मौसम एकदम साफ रहने की संभावना है। पूर्वी उत्तर प्रदेश की तरफ बारिश की संभावनाएं हैं। बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, विशाखापत्तनम के भागों पर बंगाल की खाड़ी की तरफ से आने वाली पर्याप्त मानसूनी हवाओं के बीच गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश का दौर निरंतर देखा जा रहा है। ये जो लो प्रेशर सिस्टम है, ये दोस्तों गंगा के मैदानी भागों पर बिल्कुल भी नहीं पहुंच रहा है। ये मध्य दिशा और दक्षिण दिशा में आगे की तरफ बढ़ता हुआ कई भागों को प्रभावित करेगा। 25 सितंबर के मौसम के बारे में बात करेंगे दोस्तों। 25 सितंबर के दिन दोस्तों मॉडल के अनुसार देखा जाए तो देश के पूर्वी भागों पर काफ़ी अधिक भारी बारिश की संभावना है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, बिहार के भागों पर दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवाओं के बीच गरज चमक के साथ मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। लेकिन मैदानी भागों की तरफ देखा जाए तो मौसम काफ़ी हद तक साफ रहेगा। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिमी भाग और पश्चिमी उत्तर प्रदेश सहित यहाँ पर लगभग मौसम साफ रहेगा और उत्तर पश्चिमी शुष्क हवाएं तेजी से चलती रहेंगी। साथ ही साथ दक्षिण भारत की तरफ देखा जाए तो दक्षिण भारत के भागों पर बारिश की संभावनाएं तो है, लेकिन बारिश की इंटेंसिटी काफ़ी हल्की हो जाएगी। यानी मुंबई, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, उधर मराठवाड़ा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर, मदुरई, बेंगलुरु, कोस्टल एरिया, इन भागों पर हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की बारिश होने की संभावना है। 26 सितंबर के मौसम के बारे में बात करेंगे। 26 सितंबर के दिन उत्तर भारत के हिमालय पर्वतों से लेकर गंगा के मैदानी भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। पर्वतीय क्षेत्रों पर भी दोस्तों 26 सितंबर के दिन बिल्कुल भी बारिश होने की संभावना नहीं है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गुलमर्ग के भागों पर मुख्य रूप से मौसम साफ है। मैदानी भागों को बेसब्री से इंतजार करना पड़ रहा है। एक लंबे समय बीतने के बाद भी मौसम साफ नजर आ रहा है। गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिमी भागों पर मौसम साफ है। लगातार दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवाएं एक ही जगह रुकी पड़ी हुई हैं, जैसे कि झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों पर घने बादलों की आवाजाही के बीच गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। 27 सितंबर के मौसम के बारे में बात करेंगे। 27 सितंबर के दिन दोस्तों दक्षिण भारत से लेकर मध्य भारत और पूर्वी भारत के भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। दक्षिण भारत के एक एंटायर रीजन पर दोस्तों लो प्रेशर सिस्टम के कारण बारिश की इंटेंसिटी में तीव्रता देखी जा सकती है। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर, मदुरई, बेंगलुरु, कोस्टल एरिया, मुंबई, महाराष्ट्र, उधर मराठवाड़ा, इन तमाम भागों पर दोस्तों घने बादलों की आवाजाही के बीच 100 मिलीमीटर तक भारी बारिश हो सकती है। एक लंबे समय के बाद मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों पर भी झमाझम बारिश का सिलसिला गरज चमक के साथ देखा जाएगा। साथ ही पूर्वी भारत के भागों पर निरंतर बारिश की तीव्रता बनी हुई है। झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, बिहार के भागों पर तेज बारिश की संभावना है। 28 सितंबर के मौसम के बारे में बात करेंगे दोस्तों। 28 सितंबर के दिन क्या कुछ मौसम में मेजर परिवर्तन आ सकता है। देखिए, एक तरफ तो दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी का समय आ रहा है, लेकिन मानसून की वापसी में विलंब होने की पूरी उम्मीद है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी में निरंतर सिस्टम बन रहे हैं। 28 सितंबर के दिन भी गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों पर मौसम साफ रहेगा। भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना लो प्रेशर सिस्टम के कारण मध्य प्रदेश, मुंबई, महाराष्ट्र, उधर मराठवाड़ा, दक्षिणी छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल के भागों पर 100 मिलीमीटर तक अति भीषण बारिश गरज चमक के साथ देखी जाएगी। और हल्की बारिश की इंटेंसिटी बिहार, झारखंड, उत्तरी छत्तीसगढ़, यहाँ पर हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की बारिश हो सकती है 28 सितंबर के दिन, लेकिन तेज बारिश की संभावना देखी नहीं जा सकती है। 29 सितंबर के मौसम के बारे में बात करेंगे। 29 सितंबर के दिन दोस्तों देश भर के मौसम में बहुत ही तेजी से परिवर्तन और उतार चढ़ाव देखे जा सकते हैं। देश के पूर्वी और मध्य भागों पर दोनों सिस्टमों के बीच से ही मानसून की ट्रफ लाइन होकर गुजर रही है। इस मानसून की ट्रफ लाइन के कारण भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, विशाखापत्तनम के भागों पर व्यापक रूप से अत्यंत भीषण बारिश हो सकती है। मुंबई, महाराष्ट्र, उधर मराठवाड़ा के भागों पर भी मूसलाधार भारी बारिश की संभावना है। लेकिन मैदानी भागों की तरफ नजर डालें तो यहाँ पर अभी भी मौसम निरंतर साफ
नजर आ रहा है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात और उत्तर प्रदेश के एक बड़े दायरे में दोस्तों 29 सितंबर के दिन भी दूर दूर तक बारिश होने की संभावना नहीं है। सभी भागों पर मौसम साफ है। इसके पीछे का कारण यह है कि दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवाएं गंगा के मैदानी भागों पर बिल्कुल भी नहीं पहुंच रही हैं। 30 सितंबर के मौसम के बारे में बात करेंगे। 30 सितंबर के दिन सबसे पहले मैं आप लोगों को मौसमी सिस्टमों के बारे में जानकारी देता हूं। एक लो प्रेशर सिस्टम दक्षिण भारत के भागों पर है और एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन पूर्वी भारत के भागों पर है। लेकिन अब जो ये देखा जाएगा कि दोनों सागरों की तरफ से आने वाली मानसूनी हवाएं अब धीरे धीरे गंगा के मैदानी भागों पर पहुंचेंगी। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मणिपुर, वेस्ट बंगाल इन तमाम भागों पर घने बादलों की आवाजाही के बीच मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात और पश्चिमी उत्तर प्रदेश इन भागों पर 30 सितंबर के दिन तो मौसम साफ है, लेकिन आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं बारिश वाले बादलों के बीच इन क्षेत्रों पर भी झमाझम बारिश हो सकती है। इधर पर्वतीय क्षेत्रों पर भी हल्की बारिश की संभावनाएं शुरू हो जाएंगी। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गुलमर्ग के भागों पर हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की बारिश हो सकती है, लेकिन तेज बारिश की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। 1 अक्टूबर के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं दोस्तों। 1 अक्टूबर के दिन देश भर में किस प्रकार का मौसम रहेगा। 1 अक्टूबर के दिन दोस्तों देखा जाए तो दक्षिण भारत के जो निचले इलाके हैं तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर, मदुरई, बेंगलुरु, कोस्टल एरिया इन भागों पर तो हल्की बारिश हो सकती है और देश के पूर्वी और मध्य भागों पर लगातार दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवाओं के बीच भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है। मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, बिहार के भागों पर लगातार मानसूनी हवाओं के बीच 100 मिलीमीटर तक भारी बारिश हो सकती है। अगर ये उत्तर पश्चिमी शुष्क हवाएं धीमी पड़ती हैं तो गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली एनसीआर की तरफ भी बारिश हो सकती है, लेकिन यहां पर 1 अक्टूबर के दिन भी मौसम साफ रहेगा। 2 अक्टूबर के मौसम के बारे में बात करेंगे। 2 अक्टूबर के दिन देखिए दोस्तों एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन दक्षिण भारत के भागों पर है और जो नया सिस्टम बंगाल की खाड़ी में बन चुका है ये कहीं ना कहीं गंगा के मैदानी भागों पर पहुंच सकता है आने वाले दिनों में। लेकिन देखा जाए तो दोस्तों मूसलाधार भारी बारिश की संभावना जो है वो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल इन भागों पर घने बादलों की आवाजाही के बीच भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। मैदानी भागों पर चिंताजनक स्थिति का विषय यह है कि 2 अक्टूबर के दिन भी कोई भी बारिश वाले बादल नहीं पहुंच रहे हैं और मौसम एक तरफा साफ नजर आ रहा है। 3 अक्टूबर के मौसम के बारे में बात करेंगे। क्या कुछ मौसम में मेजर परिवर्तन है। 3 अक्टूबर के दिन मौसम में मेजर परिवर्तन यह है कि लो प्रेशर सिस्टम धीरे धीरे गंगा के मैदानी भागों पर पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भागों पर हल्की बारिश हो सकती है, लेकिन पंजाब, राजस्थान, गुजरात के भागों पर अभी भी मौसम साफ रहेगा और बारिश की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। देश के पूर्वी और मध्य भागों पर बारिश की इंटेंसिटी में कमी आएगी। झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, बिहार के भागों पर गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश हो सकती है, लेकिन भारी बारिश की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। भारी बारिश की गतिविधियां मुंबई, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, उधर मराठवाड़ा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर के भागों पर देखी जाएगी। आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।